सत्या, देवा साहब का माल लूटकर हजम करना इतना आसान नहीं बच्चे। हमारे साथ चलो वरना। अरे वरना क्या कर लेगा? गोली मार दूंगा। आगे मत बढ़ना। स्टूपिड। रिवॉल्वर मेरे सर पे रखी है और देख भंडारी गुरा, मिस्टर भंडारी, सत्या कभी किसी को छेड़ता नहीं और कोई उसे छेड़े तो उसे छोड़ता नहीं। वैसे देवा साहब से मिलने की मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है, मगर मुझे उनके पास ले जाने के लिए आपको इन खिलौनों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सुना है कि बड़े ही दिलचस्प और मेहमान नवाज इंसान है वो। चले। सत्या, इस नाम में बड़ा अपनापन लगता है। तुम्हारे काम के अंदाज में सत्य की ताकत नजर आती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जब तक शराफत का चोला पहनकर आदमी इस दुनिया में जीता है, उसे हर चीज से डर लगता है। जिस दिन ये चोला उतार के फेंक दिया, जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं रह जाता। लेकिन अगर तुम्हारे ईमानदार, वफादार और सच्चे पुलिस ऑफिसर भाई को तुम्हारी करतूतों के बारे में मालूम पड़ेगा तो? मेरे भाई को मेरी हकीकत बताकर कहीं आप मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। पर ये सब तुम करते क्यों हो? कुछ लोग गरीबी की खातिर गुमराह हो जाते हैं, तो कुछ गरीबों की खातिर। शौक से तो आपने भी इस गुनाह की दुनिया में कदम नहीं रखा होगा। मैं जानता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें यहां लूटे हुए माल की वापसी की खातिर नहीं बुलाया। सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया है कि अगर तुम ड्रग्स जैसी जानलेवा चीजों में हाथ डालोगे तो तुमसे मेरी जाती दुश्मनी हो जाएगी। लगता है हम दोनों एक ही नस्ल के। मेरा मतलब है कि ड्रग्स के मामले में हम दोनों के ख्यालात एक ही जैसे हैं। मैं पहले ही शेषनाग से कह चुका हूं कि ड्रग्स का व्यापार मैं कभी नहीं करूंगा। आगे जाता हूं। भंडारी, भले ही रास्ते हम दोनों के गलत हों, मगर संस्कार एक से लगते हैं। ये शेर किसी शेरनी का दूध पीकर पला है। बड़े पूछ से इतनी बड़ी रकमें लाया कहां से? आज पूरी बस्ती मुझे बधाई दे रही है कि मेरा लाडला इंसान से भगवान बन गया है। अरे पूछ इस अमीरजादे से, जो 20 रुपया कमाने की औकात नहीं रखता, वो 20 लाख रुपया लाया कहां से? बोल कहां से लाया 20 लाख रुपया? बोल बोलता क्यों नहीं? बोल कहां से लाया 20 लाख रुपया? चोरी की है मैंने। क्या? डाका डाला है, स्मगलिंग की है मैंने। मगर यकीन मानो मां, उन गरीबों के बेघर होने से पहले उनके बसे हुए घर देखकर मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। अरे अफसोस तो मुझे है। जीते जी तूने मुझे मार डाला, मेरे तपस्या को रोक डाला तेरे कर्मों ने। मगर मैं तेरे इन कर्मों का बोझ नहीं उठाऊंगी। निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से। मां, चला जा। ठीक है, मैं जा रहा हूं और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। मगर जाने से पहले एक बात कहकर जा रहा हूं। मैंने तेरा काम माना है मां। मैंने ऐसे कर्म किए जिसे करने से मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ है, बल्कि मन को शांति मिली है। और मैं ऐसे हमेशा काम करता रहूंगा। इसे लेकर जा रहा हूं। चलता हूं बड़े। मां का ख्याल रखना। अगर इससे कुछ हो गया ना, मैं चीते जी मर जाऊंगा। नहीं, अरे सुन तो, अरे सुन, क्या बोलकर चला गया वो? अरे जा, उसे रोक। अरे जा। मां, छोटे के वापस लौट आने से उसका कलंक चंदन का टीका तो नहीं बन जाएगा ना? तू भी हो जाता है? नहीं मां, नहीं।
वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो सिर्फ उस जड़ तक पहुंचना चाहता हूं जिसकी डाल से 20 लाख रुपए बरसते हैं। इसीलिए कल मैं इस धंधे के बेताज बादशाह से मिलने जा रहा हूं। देवा साहब, वो इंस्पेक्टर आपसे मिलने आया। सूर्य प्रताप, ले आओ उसे। जी। आइए। आओ सूर्य प्रताप। सरकारी मुलाजिम वक्त और फर्ज का बड़ा पाबंद होता है। मुझे यकीन है तुम सुबह सुबह मेरे घर बैठने नहीं आए होगे। आपका अंदाजा कैसे गलत हो सकता है, लेकिन दीवारों से जैसे कोई राज राज नहीं होता, वैसे ही भंडारी भी एक ऐसी दीवार है जिसका कोई कान नहीं है। हर राज यहीं दफन हो जाता है। बोलो, कैसे आना हुआ? आज मैं देवा साहब से नहीं, सत्यदेव से मिलने आया हूं। क्या सत्यदेव जी देवा का नकाब उतार कर मेरे सवालों का जवाब दे सकेंगे? सत्यदेव का नाम लेकर तुमने देवा का नकाब उतार दिया सूर्य प्रताप। बोलो, क्या जानना चाहोगे उसके बारे में? आज का देवा गुनाह और गुनहगारों का बेताज बादशाह, 8 कंपनियों का एकलौता मालिक, अचानक 800 रुपया कमाने वाला एक मामूली सा मजदूर इतनी बड़ी मिल्कियत का मालिक कैसे बन गया? यही तो तकदीर का तमाशा है सूर्य प्रताप। मजदूरी तो आदमी मजबूरी में ही करता है। कानून और हथकड़ी दलीलों पर नहीं टिकी है देवा साहब। वो जब किसी को अपने पंजे में जकड़ती है ना, तो मजदूर और मालिक एक बराबर हो जाते हैं। क्या मैं जान सकता हूं आपकी पत्नी और उन 2 बेटों का क्या हुआ? इंस्पेक्टर, ये मेरा निजी मामला है। इससे तुम्हारा और तुम्हारे कानून का कोई ताल्लुक नहीं। पर किसी की हत्या करवाना तो गैर कानूनी है देवा साहब। गोलियों से वार शरीफ आदमियों पर नहीं होते, गुंडों और सफेद पोशों पर होते हैं। गांधी और गोडसे दोनों को गुनहगार साबित करने की कोशिश मत करो। मैं भूल गया देवा साहब, सत्यदेव से तो सत्य की उम्मीद की जा सकती है, पर देवा से नहीं। सबूत के दम पर तुम देवा से भी लड़ सकते हो। एक बात कहूं देवा साहब, लोग दुश्मन को नफरत और इगारत की नजर से देखते हैं, पर न जाने क्यों आपकी हिम्मत और साफ दिली को देखकर मेरी नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ गई। मैं अपनी मां की सौगंध खाकर कहता हूं देवा साहब, अब इस चौखट पर मैं उसी दिन पैर रखूंगा जिस दिन मेरे एक हाथ में सबूत होगा और दूसरे हाथ में हथकड़ी। सूर्य प्रताप, मैं तुम्हें फिर आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी जीत हो। झूठ की जंग लड़ते लड़ते मैं थक गया हूं। सत्य की जीत होगी तो शायद सत्यदेव की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम हमेशा नंबर 1 रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू सर। सरकार! 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 अबे ओए, सरकार से मिलना है तो दिल्ली जा। यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पर आया है तो बोल। थानेदार, थानेदार। थानेदार! थानेदार! चुप! थानेदार साहब अंदर बंद है। मेरा मतलब है अंदर बैठे। अबे उठ! मुझसे अदब से बात कर। बोल हवलदार। हवलदार! एक बार फिर हवलदार! बोल। बालक, क्या तेरा चक्कर क्या है? थानेदार साहब से मिलना है। तो फिर कांप मत, सीधा अंदर चला जा, डायरेक्ट। थानेदार साहब! थानेदार साहब! थानेदार साहब! साहब! थानेदार साहब! मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया साहब। क्या बात है? साहब, आपके इलाके में एक बस्ती है,
मस्ती नगर। वहाँ एक बुढ़िया ने साहब अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे 10,000 रुपया कर्ज लिया था साहब। साहब जब मैं सूद मांगने जाता हूँ तो बुढ़िया चुप रहती है, पर वो गुर्राता है साहब। और मैं मूल मांगने जाता हूँ तो बुढ़िया रोती है और वो मारता है साहब। कौन है वो? है साहब वहाँ का दादा, सत्या बदमाश। मैंने उससे कहा साहब कि कल मैं अपने थानेदार साहब को लेकर के आऊंगा, तो उसने कहा कि मैं उनकी भी टंगड़ी तोड़ करके वो मस्ती नगर के चौराहे पर टांग दूंगा। साला थानेदारी भूल जाएगा। ये तो कल ही पता चलेगा कि कौन क्या भूलेगा, वो बदमाशी या मैं थानेदारी। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं आऊंगा कल आपके साथ। ठीक है साहब, लेकिन साहब आइएगा जरूर। सत्या। अम्मा, महाजन चाहे थानेदार को ले आए या गुंडे मवालियों की फौज, मैं तुम्हारा बाल तक बाका नहीं होने दूंगा। सुना है कि तुम इस बस्ती के दादा बन गए हो। दादा तो लोग बड़े भाई को भी कहते हैं बड़े, और इन बस्ती वालों से मेरा यही रिश्ता है। तुम इसे पहचानते हो? पहचानता ही नहीं, जानता भी हूं। क्या तुमने इसे मारा? हाँ, सिर्फ लात जूतों से, जान से नहीं। तुमने ये भी धमकी दी कि अगर कोई पुलिस वाला इस बस्ती में आया तो तुम उसे भी उल्टा टांग दोगे हैं? अबे बोलता क्यों नहीं? बोल। दरोगा जी को देख करके जुबान पेट में चली गई। अबे उठा हाथ, उठा हाथ। गुंडा कहीं का। अबे तू क्या, तेरा बाप भी? बाप? अरे बाप का नाम लेता है? हरामजादे! उठ! हमारे बाप का नाम लेता है। तेरी हिम्मत है कि वो हमारे बाप का नाम लेने की? बोल! समझता क्या है तू अपने आप को? उठ यहाँ से! भाग यहाँ से! हमारे बाप को गाली देता है। बड़े, तुम तो कायदा और कानून लेकर मुझे गिरफ्तार करने आए थे, उल्टा रिपोर्ट लिखाने वाले को ही धो दिया। हाँ, क्योंकि जो नाम हमारी माँ की हर सांस के साथ जुड़ा हुआ हो, उस नाम को कोई अपनी गंदी जबान पर ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं छोटे। हाँ बड़े, हाँ, अंधे कानून और दिल के कानून में यही फर्क होता है। इन सेठों के जुल्म इनकी जाती सब सही लगती है, क्योंकि ये हर नाजायज काम, हर गैर कानूनी काम कानून के दायरे में करते हैं। और मैं उस कानून को सबसे बड़ा गुनहगार मानता हूं जो किसी के दिल, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाए। जैसे कि आज तुम बड़े, आज तुम अपना कानून भूल गए, ठीक उसी तरह मैं भी अपने दिल के कानून को मानता हूं और उसी के रास्ते पर चलता हूं। चलता हूं बड़े।